सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं वो थोड़ा समझेंगे 2 मिनट में, फिर इसको स्प्लिटिंग कैसे करना वो सीखेंगे। ओके सर, ये क्वाड्रेटिक है कैसे मालूम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब है हाईएस्ट पावर 2 रहना। हाईएस्ट पावर कितना रहना? पावर बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, डिग्री बोलो, एक ही है। हाईएस्ट पावर बोल तो देखो x का पावर कितना है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक नाम हो गया। 2 से ज्यादा पावर नहीं रहना। अगर 3 है पावर हाईएस्ट तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक। अगर हाईएस्ट पावर x है, हाईएस्ट पावर x है, अभी तो स्क्वायर है, समझो ऐसा वाला है, सपोज 4x + 6, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। सर लीनियर क्यों है सर? बिकॉज इसका पावर 1 है। तो x का पावर कितना है इसमें? x का पावर 1, कुछ भी नहीं रहता तो पावर 1 रहता, तो x का पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में x का पावर हाईएस्ट पावर 2 रहता, उसमें 1 भी रहता, 2 भी रहता, लेकिन हाईएस्ट क्या रहता वो देखना अपन 2, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सर इक्वेशन क्यों बोलते हैं सर? इक्वल टू आया, देखो साइन इक्वल टू 0 रहता या इक्वल टू कुछ नंबर भी रहता। जैसे ये -10 यहाँ है ना, मैं राइट साइड भी भेज सकता हूँ उसको, तो क्या बन सकता वो x² - 3x = 0 + 10 = 10। ऐसा भी एग्जाम में दे सकता क्वेश्चन, तो भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अपन स्टार्ट कैसे करना? 10 को लेफ्ट हैंड साइड लेना, तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या बनेगा वो -10 में 0 आएगा, फिर अपन आगे करना। तो तुम लोग को अब समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान लेंगे कभी भी। हाईएस्ट डिग्री कितना रहना 2 और = रहना, = में चाहे कोई भी नंबर हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन में = रहना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे आज के बाद। तुम समझ रहे हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हो डिग्री 2 -10 = 0। हाँ, ये हो गया इक्वेशन। अब मैं इसको स्प्लिटिंग करना है। सर स्प्लिटिंग क्यों कर रहे सर? पावर 2 का मतलब इसमें 2 रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं? तो अपने को रूट्स ढूंढना है। रूट्स, सर ये रूट्स क्या है? ये जो झाड़ के नीचे के रूट्स रहते हैं वो रूट्स है क्या? क्या रूट है? रूट्स का मतलब है x की ऐसी 2 वैल्यू जो इसमें सब्स्टिट्यूट करने से आंसर 0 आएगा। क्या आएगा आंसर? 0। 2 वैल्यू। क्वाड्रेटिक बोल तो पावर 2, तो रूट्स भी 2 आएंगे अपने को। क्यूबिक अगर रहेगा तो पावर 3 है, तो उसके रूट्स 3 आते हैं। अब जैसे ये लीनियर है, इसका पावर कितना है, इसके रूट्स कितने हैं, यानी x की एक ही वैल्यू आती जिसमें आंसर 0 आता। क्या है मालूम? x की वैल्यू बोलूं, वो 8th क्लास में ऑलरेडी सीखे, 7th क्लास में 4x = +6, राइट हैंड साइड गया तो x = -6/4, 2 2 2 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई, यानी ये -3/2। अगर तुम लोग इसमें x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर तुम लोग को 0 आएगा। यानी ये लीनियर इक्वेशन का रूट या आंसर, x का आंसर कितना है, एक ही आएगा ना, बिकॉज डिग्री 1 है तो x की एक ही वैल्यू आएंगी। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है तो x के कितने वैल्यूज आएंगे, कितने? 2, तो उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आएंगी, 2 स्क्वायर है तो 2 आना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, -3/2, तो चेक करूं क्या, -3/2 यहाँ पे x के जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो 4 × x है ना, x के जगह पे क्या लगाता हूँ 3/2 + 6 = 2 1 2 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 -6 + 6, तो -6 + 6 0, यस 0 आ गया। यानी हमारे को जो x की वैल्यू आई वो करेक्ट है। यानी वो x की वैल्यू छोड़ के दूसरा x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो आंसर 0 आने वाला। तुम बोलेंगे सर मैं यहाँ पे x के जगह 2 डालूंगा, डालो, लेकिन 0 तो नहीं आएगा। यानी वो x की वैल्यू का, तो क्या समझ रहे हैं, अगर डिग्री 1 है तो x की एक वैल्यू आती, अगर पावर में 2 है तो x की वैल्यू, और रूट्स बोल रहे, 2 वैल्यू बोलते 2 रूट्स आएंगे। तो 2 वैल्यू ढूंढना x की, जो यहाँ पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिख रहा मैं जो मार्किंग करा, देखो
x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहे हैं, कहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, तो अब मैं स्प्लिटिंग करके ढूंढना पड़ता है इसमें। हाँ तो x स्प्लिटिंग करके ढूंढना पड़ता, तो स्प्लिटिंग कैसे करना बताओ जरा देखो। अब ये मेन सीख रहे स्प्लिटिंग, अभी तक तो पूरा बेसिक बेसिक ही सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर क्या है, क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स, दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स, दो, यानी दो ऐसी वैल्यू ढूंढना है हमारे को जो x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, उसको रूट्स बोलते हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हर क्वाड्रेटिक बोलते हो दो रूट्स, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दो रूट्स रहेंगे। अब इसके क्या दो रूट्स है सर, कैसे करना, तो मैं बता रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इतना मस्त है। तुम लोग को, सब लोग को गेम्स खेलना पसंद ना, दिमाग के गेम्स, यानी कुछ कुछ ढूंढना है, कुछ जैसे सीक्रेट, तो वैसा ये पजल के जैसा है, इतना इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा, एक ही बार में सीख लेना प्लीज, एक ही बार में सीख लेंगे। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, ये ऑर्डर देख लो, पहले ऐसा अरेंज रहना। सर क्या ऑर्डर है, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, वो 10 -10 को कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें एक्स नहीं है, एक्स नहीं है वो, तो एक्स का पावर 0 है। तुम ही बोलो स्टूडेंट, एक्स एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या है, 1, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। अगर नहीं मालूम तो आपसे मालूम रखो कि कोई भी नंबर को अगर पावर में 0 है तो आंसर इज, तो 10 के बाजू भी x है, ऐसा नहीं है बोल के मत सोचो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मैं क्या बता रहा हूं सुनो, यहाँ x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है, और 10 में x का पावर कितना है, 0 है। वो दिख रहा नहीं, लेकिन तुम्हारा बेसिक बता रहा हूं, मालूम तो रहना चाहिए कि 10 के साथ भी x है भाई, लेकिन x का पावर कितना है, इसलिए वो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0, सुन रहे क्या, एनीथिंग, एनी नंबर, कुछ भी रहने दो, समझो 1000 है, उसको पावर में अगर 0 है तो इसका आंसर 1। कोई भी नंबर ले लो, वेरिएबल ले लो, क्या भी ले लो, अगर उसका पावर 0 है यानी डिग्री, तो उसका आंसर 1, एक्सपोनेंट से। तो यहाँ पे x पावर 0 1 है, इसलिए 10 इंटू 1 10 हुआ, इसलिए अपन ये -10 को क्या बोलते हैं मालूम, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, उसमें x टर्म नहीं है, इसमें है x, इसमें है x स्क्वायर। तो ऑर्डर में अरेंज रहना, ऑर्डर बोलते हो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में रहना, है कि नहीं, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर, पहले हाईएस्ट पावर है 2, फिर 1, फिर 0, कांस्टेंट बोलते हो 0। ऑलरेडी अरेंज है कि मेरे को अरेंज करना है, अगर कभी अरेंज नहीं रहता, जानबूझ के एग्जाम में ट्विस्ट करता, ऐसा देता क्वेश्चन, ऐसा देता -3x पहले देता, प्लस एक्स स्क्वायर देता, -10, अपन स्टार्ट नहीं करना, अपन पहले अरेंज करना। तो अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है ना, पहले लिखना उसको, एक्स स्क्वायर प्लस था तो प्लस ही रहना, फिर -3x -10, अब स्टार्ट करना इसका स्प्लिटिंग करना, यानी इसका ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ऑर्डर सीख लिए, सब सीख लिए, कांस्टेंट समझ गए, बहुत बेसिक बोल दिया। अब स्प्लिटिंग पे आएंगे जो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। स्प्लिटिंग करने से क्या आएंगे अपने को, एक्स के दो वैल्यूज या दो रूट्स, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएंगे। तो कैसे ढूंढना सर, रेडी, यही इंपॉर्टेंट है, अभी 1 मिनट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस करे तो गए। अभी स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो सब लोग। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, क्या करना, फर्स्ट टर्म और पूरा साइन के साथ सब मल्टीप्लाई करना। तो सर कैसा करना मल्टीप्लाई, पहले साइन करना, इसका साइन कितना, एक्स स्क्वायर का प्लस है, 10 का क्या है साइन माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ बाजू लिखते रहना ऐसा। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करना उसके, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं रहता, पहले तो 1 रहता कोएफिशिएंट, तुम्हारे को भी सीखने को मिलेगा आगे क्लास में, एक्स स्क्वायर के पहले कोएफिशिएंट क्या रहता, 1, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है ना तो 1 है। जैसे ये एक्स के पहले क्या है, -3, साइन के साथ बोलना कभी भी, तो x का कोएफिशिएंट क्या है बोल तो -3, वैसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है वहां पे 1 है,
तो मैं क्या मल्टीप्लाई किया बोलो, मैं बोला कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। अगर मैं बोलता कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, तुम बोलते अरे सर बहुत इजी है। ऑब्वियसली इजी है, वो तो तुम बचपन से कर रहे, सेकेंड थर्ड क्लास। लेकिन अभी जो मल्टीप्लीकेशन बोला, अभी हायर क्लासेस में सीख रहे, तो सीखो कैसे करना। तो कैसे करना बोला, पहले साइन मल्टीप्लाई करना, कर लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू 10। अब वेरिएबल वो तो जो भी है एक्स स्क्वायर, और 10 के बाजू तो कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा लगाया, यानी माइनस 10x स्क्वायर को स्प्लिट करने वाला हूं। स्प्लिट बोल तो समझते ना, टुकड़ा करना, दो पार्ट्स में स्प्लिट। अब ये है, उसको स्प्लिट करना बोल तो तोड़ना, ऐसे। तो माइनस 10x स्क्वायर को 2 पार्ट में करना है, इसलिए मैं 2 ऐसा करा। तो क्या करना सर, कुछ भी करना क्या, नहीं क्या करना मैं बताता हूँ, यही तो इंटरेस्टिंग है। सुनो, बोलो मत। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते भी बहुत जने को नहीं मालूम, 8th 9th क्लास से सीख रहे, 7th क्लास से सीख रहे। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हो प्राइम नंबर से स्टार्ट करना, इसको प्राइम नंबर से। सर 2 से स्टार्ट करना, 2 से। अभी स्क्वायर रूट चैप्टर में भी काम आएगा। तो 10 है ना, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 1 नहीं है स्टूडेंट, जिसको बता रहा हूं, जिसको नहीं मालूम तो वेरी क्लियर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं है, क्यों है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी डिटेल अपने को ये करना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 3, 3 के बाद 5। सर ये क्या है सर, प्राइम नंबर बोल तो जो सिर्फ 2 ही टेबल में जाते, 1 एंड इटसेल्फ। 1 की टेबल में जाते हैं और खुद की टेबल में जाते। जैसे 2 है, 2 कौन से टेबल में जाता, 1 की टेबल में जाता है, 2 की टेबल में, कोई और टेबल में जाता क्या, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कोई भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स रहेंगे, 2। तो 2 के 2 फैक्टर्स क्या है, 2 की टेबल में जाता है, 1 की टेबल में जाता है। 3 के फैक्टर्स क्या है, हाँ इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इसके 3 फैक्टर्स है, देखो 1 की टेबल में जाता है, 2 की टेबल में जाता है, 4 की टेबल में, इसलिए 4 इज नॉट ए। सर 1 देख लो तुम्हें, 1 का एक ही है, इसलिए प्राइम नंबर रहना तो कितने रहना, एग्जैक्ट 2 रहना, 2 से कम नहीं, 2 से, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज उसका एक ही फैक्टर है। और 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, 2 प्राइम नंबर है, क्यों, 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ बोलते सर 2 का खुद का टेबल में जाता, इटसेल्फ मींस वो खुद की टेबल में जाता और 1 की टेबल में जाता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। समझे, तो बहुत सारे बेसिक सिखा रहा हूं, तुम लोग सब ध्यान दो, यहाँ पे पूरे बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, मैथ्स में एकदम टक टक बढ़ जाएंगे आगे। प्रॉब्लम किधर है, बेसिक्स सही नहीं है तो ही प्रॉब्लम है, बेसिक्स सही है तो मैथ्स बहुत इजी, इतना इजी, कभी भी बैठेंगे तो तुम मैथ्स खोल के पढ़ना बोल के दिल करेगा। कब होगा ये पॉसिबल, व्हेन बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना। ओके, तो मैं क्या बोला, 10 का प्राइम नंबर से स्टार्ट करो बोला, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या लेना, मैं 1 लेना, 1 नहीं लेना, क्यों, 1 प्राइम नहीं है भाई, सिंपल, करेक्ट बोल रहा हूं, इतना डिटेल नहीं बोलना। 1 से क्यों नहीं करना, बिकॉज 1 इज नॉट ए, बस, तो 2 से करना, 2 5 जा, फिर 5, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 लिख सकता हूँ क्या, नहीं तो 5, 5 भी तो प्राइम नंबर है, यस 5 आंसर। तो कितने फैक्टर्स आए अपने को, 2 और 2 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, लिख दिया सर। अब एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान दो, यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दिया, x और x लिख दिया, दोनों तरफ लिखना सर। अब क्या चाहिए अपने को, माइनस चाहिए ना, क्या चाहिए, और बीच में क्या चाहिए, यहाँ पे देखो माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। -3x बीच में चाहिए, यानी इनको ऐड करे तो -3x आंसर आना, और इनको मल्टीप्लाई करे तो -10x स्क्वायर आंसर आना, ये दोनों फिट होना। वापस बोलूं, ये 2x और 5x को मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई करे तो ये ऊपर का आंसर आना -10x स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड करे तो बीच वाला जो है ना -3x वो आना। ये है, इसको बोलते हैं पजल। अच्छा इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कुछ बड़ा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करे तो आया था। लेकिन करना क्या है, क्लियर रहो कि मल्टीप्लाई करे तो कॉर्नर का जो मल्टीप्लाई करके रखे अपन वो आना, और इन दोनों को ऐड करे तो बीच का आना -3x, मिडिल टर्म, मिडिल में क्या है -3x।
अब तुम बोलो -3 आना तो 2 - 5 रहना या -2 + 5 रहना या क्या रहना? देखो -3 चाहिए ना मुझे, तुम बोलो मेरे को -3 कब आता? 2 - 5 करे तो आता, या 5 -2 + 5 करे तो आता। माइनस किसको लगाना, मैं 2 को या 5 को? परफेक्ट, 5 को माइनस लगाना। सर क्यों सर? बिकॉज 2 में से 5 माइनस करूंगा तो -3 आएंगे, तो आ गया मेरे को। तो तुम बोलो सर 2x - 5x कितना आंसर आया? अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि -10x² आ रहा कि नहीं आ रहा। सर मल्टीप्लाई कैसे करना दोनों को? वही सिस्टम, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल। साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। 2 5 x इंटू एक्स, ये बोझने को नहीं मालूम, x इंटू एक्स। एक्सपोनेंट्स चैप्टर जब सीखेंगे, एक्सपोनेंट्स चैप्टर है तुम्हारे को, तो x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो व्हेन बेसेस आर सेम ऐड पावर्स, ऐड तो 1 + 1, इसलिए x इंटू एक्स इज x²। समझ में? और एडिशन में क्या होता, जैसे 2x - 5x करा, तो उसमें क्या करते हैं अपन, ये x है ना, x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है ना, कॉमन ले लिए, तो 2 - 5 बचा। 2 - 5 कितना? -3, तो -3 इंटू एक्स इज -3x, यानी ऐड कर रहा हूं इन दोनों को तो -3x आ रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -10x² आ रहा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। समझ में आया? ये तो बहुत इजी वाला था, इसमें दो ही फैक्टर्स आए 2 और 5, कभी कभी है ना 4-5 आते हैं, तो भी अपन यहाँ पे दो ही बनाना, वो कैसे बनाना एक सम करके बताऊंगा, लास्ट रहेगा वो सम। तो अभी मैं कर रहा हूँ स्प्लिटिंग, जरा देख लो ध्यान से, खत्म हो गया सम पार्ट, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्या क्या रख रहा था, ठीक है ये सब हटा दे रहा हूँ। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, x² -3x को क्या लिखूंगा, बीच में क्या क्या है मुझे, +2x -5x -10 इज इक्वल टू 0, यानी मेरा जो मिडिल टर्म था वो स्प्लिट हो गया। वापस 2x - 5x करूं तो मुझे -3x ही आ रहा, तो तुम बोलेंगे सर मेरे मन से कुछ भी कर लूं क्या? नहीं, ऐसा करना कि ये -3x भी आना और मल्टीप्लाई करे तो ये कॉर्नर वाला भी आना, ऐसा है। समझ में आया? एक ही साइड नहीं, दोनों साइड चेक करना है। ओके, अब क्या करेंगे सर, हो गया क्या? हो गया, जरा देखो, अब ये दोनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन, कौन से दोनों में से सर? ये दोनों में से, तो x कॉमन, क्यों तो x है ना दोनों में, तो यहाँ पे x² 2 है, तो एक x कॉमन लिया तो एक x बच गया, ये इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 बच गया, और ये दोनों में से भी कॉमन लेना, तो यहाँ पे जो साइन रहता है वो कॉमन तो लेना ही है, तो माइनस लेना, और 5 का टेबल में दोनों जाता, देखो 5 1 जा 5 2 जा, तो मैं -5 कॉमन लेता हूँ। क्या कॉमन लेता हूँ? -5 कॉमन लिया, थोड़ा हाई रहेगा बिकॉज ये लोग 10th में, तुम्हारा थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। -5 कॉमन लिया, x यहाँ पे तो -5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x, और मैं यहाँ से माइनस तो कॉमन ऑलरेडी ले लिया, 5 का टेबल कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? 5 2 जा, तो बीच में +2। कभी भी ना ये ब्रैकेट में स्प्लिटिंग करने के हाथ में सेम ही आते हैं, नहीं आया तो कुछ गड़बड़ हुआ तुम्हारा। देखो मुझे यहाँ पे भी x + 2 आया, ये ब्रैकेट में भी मैं अपने अपने लिखा, मैं कॉमन लिए तो आया मेरे को, मैं -5 कॉमन लिया भाई, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, यू नीड नॉट टू वरी। -5 कॉमन लिया, x आया, समझ में, और मैं माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया, तो इस पर 10 में से 5 कॉमन लिया तो 2 बचा ना, तो x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से स्टूडेंट, कैन आई टेक x + 2 कॉमन? इधर भी x + 2 है, इधर भी x + 2 है, इधर बोल तो कैसा सर, ये इनटू में है ना, तो ये एक टर्म है, और 5 × x + 2 ये भी एक टर्म है, तो दोनों में से x + 2 कॉमन, कॉमन लिया तो x + 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x, और इधर से x + 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? -5। समझ में? अब x + 2 इज इक्वल टू 0, सर इज इक्वल टू 0 क्यों? इज इक्वल टू 0 ना, तो अपन दोनों को लगाना, और ऐसा लगा के x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 राइट हैंड साइड गया तो -2, और x इज इक्वल टू -5 राइट हैंड साइड गया तो दो वैल्यू आ गई x की, क्या आ गई बोलो? हाँ 2 और 5,
अम्मा माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, छोड़ दिए तो फिर माइनस में मार्क्स आते हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं बोलना, माइनस आए तो माइनस बोलना, प्लस आए तो प्लस बोलना। तो -2 और 5। अब मैं ये -2 और 5 अगर आया तुम्हारा को चेक करना है तो चेक कर लेना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो x के जगह पे, -2 लगा लो आंसर 0 आएगा, 5 लगा लो आंसर 0 आएगा। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हमारे को, स्प्लिटिंग करने से आए। तो -2 और 5। अभी मैं एक सम और बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, जरा देखो, ठीक है। चल मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे साथ साथ कर लो ये वाला, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ। नहीं नहीं मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सुनो, मैं वीडियो भेजूंगा सबको, घर पे कर लेंगे। देखो 2x² प्लस x माइनस 6, क्या ना लिखे ना, कॉन्सेंट्रेशन चले जाएगा ऊपर नीचे, पूरा ध्यान से देखो, सेम है, ऑलरेडी ऑर्डर में अरेंज है क्या, हाईएस्ट से लोएस्ट 2 1। हाँ चलो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना, पूरा साइन नंबर वेरिएबल, बोला ना ऑर्डर, तो जरा बोल सकते हैं क्या रहेगा साइन नंबर वेरिएबल, एक मिनट बोलो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 6 12 और x² लिख दिया, ठीक है। अब मुझे स्प्लिट करना है इसको, और बीच में क्या चाहिए मुझे, 1 x, x बोल दो, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो 1 चाहिए, 1x चाहिए, वो भी प्लस में चाहिए। ओके, अब मेरे को 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना, 2 6 12, फिर से 2 से जाता क्या 6, हाँ जाता जाता 2 करते जाना, 3 जा, अब 3 भी प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा, हाँ। तो अब मेरे को 2 2 जा 4, ये 4 कर रहा हूं और 3 अलग छोड़ दे रहा हूं, तो 4 3 जा 12, और 4 में से 3 सेपरेट करूंगा तो 1, मेरे को बीच में 1 ही चाहिए, तो मेरे दो फैक्टर्स मिल गए 4 और 3। तो मेरे को यहाँ पे 3 है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करके अपन एक, मैं और एक भी ट्राई कर सकता था, कैसा सर, 2 3 जा 6 भी ले सकता था, 2 3 जा 6 2 जा बोल के भी लिख सकता था, यहाँ 4 3 जा लिखा ना, मैं 6 2 जा भी लिख सकता था, 12 ही आता था, लेकिन सर 6 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, मेरे को बीच में 4 चाहिए, क्या मेरे को बीच में कितना चाहिए, इसलिए मैं 6 2 जा नहीं लिया, कौन सा वाला लिया, तो मेरे को 2 2 3 आया, मेरे को कैसा भी 2 ही चाहिए नंबर, मेरे को 3 आने दो नंबर, यहाँ पे देखो 3 आए, 1 2 3 आए, तो 3 नहीं 10 भी आने दो, वो मल्टीप्लाई करके 2 ही नंबर बनाना है अपने को, 2 नंबर ऐसे बनाना है कि मल्टीप्लाई करे तो ये ऊपर वाला नंबर आ जाना, और वो 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर ले, तो बीच का टर्म आ जाना। तो अब मेरे को 4 3 जा करा, मेरे पास 6 6 2 का भी ऑप्शन था ना, था ना, देखो 2 3 जा 6 होता, और 2 को अलग रख लेता हूँ, 6 2 जा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखा, अगर मैं कब लिखूंगा, अगर बीच में अगर कोई क्वेश्चन में मेरे को अगर यहाँ पे 4 दे के दिया, तो जब मैं 6 2 जा लूंगा, अभी नहीं लूंगा। ओके, तो अभी मैं 4 3 जा ले रहा हूँ, दोनों तरफ x लगाना बोला। ओके, अब मेरे को प्लस x चाहिए या माइनस x, तो मैं छोटे वाले को माइनस लगाता हूँ, सर क्यों सर, बिकॉज 4 माइनस 3 है ना, प्लस में आता, अगर मेरे को माइनस चाहिए ना तो मैं 4 वाले को माइनस लगाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना, मैं अगर 4 वाले को माइनस लगाऊंगा तो -4x प्लस 3x -1x, लेकिन मेरे को -1x चाहिए, क्या क्या चाहिए, +1x, तो मैं 4x माइनस 3x किया, ठीक है। अब चेक कर लो 4x माइनस 3x, यस सर 1x आ रहा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 12 x इंटू x x² बरोबर आ गया, हो गया स्प्लिटिंग, खत्म हो गया सम 4x। तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा ना, मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, तुम तो 2-2 मिनट में ऐसे करके छोड़ देंगे। 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में से कॉमन लो, 2 का टेबल कॉमन है और x कॉमन है, तो x बचा इधर, इसमें 2 का टेबल कॉमन था, 2 बचा, x तो ऑलरेडी ले लिया, अब इधर क्या लेना, माइनस है ना, तो माइनस भी कॉमन लेना और 3 का टेबल भी कॉमन लेना, तो -3 कॉमन, -3 कॉमन लिया तो क्या बचा x, माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया तो प्लस बचा 2, कभी भी मैं बोला ये ब्रैकेट में सेम ही आता, आया आना ही चाहिए हरदम, नहीं आया तो प्रॉब्लम कुछ कर, तुम गड़बड़ करे, समझ आया। अब क्या करना सर, ये x प्लस 2 जो आया ना ब्रैकेट में वो कॉमन ले लेना, x प्लस 2 कॉमन ले लिया,
तो बचा क्या, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और +2 वहां गया तो -2 ना, तो 2x इज इक्वल टू -3 वहां गया तो +3, तो ये 2 डिवाइड में आ जाता, तो x इज इक्वल टू, तो मेरे को आगे दो रूट्स, एक -2 आई वैल्यू, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज आने वाले आए, मेरे को स्प्लिटिंग करना है, प्रैक्टिस करे तो हो जाता। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस, so please do it. I am giving you one sum as homework. So 2x square minus x plus 1/8 is equal to 0. सर ये तो अलग ही दिख रहा सर, अरे सर डरा दे रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है, मैं कर देता हूँ, बाई 8 है ना, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कैसा ले रहा हूँ, देखो 8 एलसीएम ले रहा हूँ, 8 होल डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो 8 मल्टीप्लाई करूंगा, होल एलसीएम ले रहा हूँ सबके नीचे, एक मिनट, इसके नीचे भी सबके नीचे 8 कर रहा हूँ, तो 2x स्क्वायर के नीचे 8 है क्या, नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8x प्लस, इसके नीचे तो था तो 1 का 1 ही लिखना, जिसके नीचे नहीं था 8 मल्टीप्लाई करें, एलसीएम बोलते हैं इसको, यानी सबका डिनोमिनेटर 8 कर दे रहे, इसका डिनोमिनेटर में 1 था, इसका डिनोमिनेटर में 1 था, तो इसको 8 बनाना है तो नीचे 8 करना है तो ऊपर भी 8 करना, नीचे 8 करना है तो ऊपर भी, तो सबके नीचे 8 हो गया देखो मेरा, तो मैं ऊपर भी 8 कर दिया, समझा, इसको क्यों नहीं करा कुछ भी, बिकॉज इसके नीचे 8 तो ऑलरेडी, तो इंटू 1 यानी मेरे को 8 है तो क्या करना है 1 ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया, अब ये 8 डिवाइड में 0 में जाएगा तो 0 इंटू 8 0 इंटू 8, यानी तुम्हारा क्वेश्चन बन के क्या हो गया बोलो, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसका स्प्लिटिंग तो तुम कर सकते, सिर्फ वो स्टार्टिंग में थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए 1/8 डाल दिया, कंफ्यूजन करने के लिए, करना क्या था अपने को एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके 8 को 0 में भेजना था, अब वापस अपना नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, ऑर्डर में अरेंज है क्या, स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, स्टार्ट कर सकते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके वो करके, yes, so you please try this, thank you।